ये कहानी है इंडिया के एक छोटे से शहर लखनऊ की, जिसकी मिठाइयां और खाने बहुत मशहूर हैं। 1934 लखनऊ मोहम्मदपुर माहू जंगल, उत्तर प्रदेश गोरखपुर जंगल में एक मिठाई के कारखाने के बाहर लगभग रात 3 बजे के करीब आके एक घोड़ा गाड़ी ठहरती है और अचानक दरवाजे पे दस्तक होती है तो मिठाई के कारखाने का मालिक बाहर देखता है, जिसका नाम असगर अली था। वो देखता है बाहर एक सफेद लिबास वाला आदमी खड़ा है। वो उससे पूछता है, जी क्या चाहिए आपको? और वो जवाब देता है, मुझे मिठाई चाहिए चेक करने के लिए। वो पूछता है, आपको कितनी मिठाई चाहिए? वो आदमी कहता है, सिर्फ 40 किलो। असगर उसको अंदर आने को कहता है। वो आदमी मना कर देता है। वो कहता है, मैं यहीं इंतजार कर रहा हूं, आप यहीं ले आओ। असगर के दिमाग में एक ही बात चल रही थी। रात के उस वक्त ये आदमी 40 किलो मिठाई मांग रहा है, वो भी सिर्फ चेक करने के लिए। मुझे तो लगा था शायद 1 से 2 किलो मांगेगा, लेकिन वो कारखाने के मजदूरों को बोलता है, वो मिठाई पैक कर देते हैं और वो पैसे भी ले लेता है। वो कहता है, मैं लड़कों को बोल के मिठाई रखवा देता हूँ घोड़ा गाड़ी पे, लेकिन वो आदमी मना कर देता है। काफी देर गुजरने के बाद उसे ख्याल आता है, बाहर तो देखूं वो आदमी गया या अभी भी वहीं है। लेकिन जब वो बाहर देखता है तो चौंक जाता है। बाहर वो मिठाई की सारी टोकरियां खाली पड़ी होती हैं, जैसे उनमें कभी मिठाई थी ही नहीं। वो चारों तरफ देखता है लेकिन कोई नजर नहीं आता। फिर वो जमीन की तरफ देखता है तो डर जाता है, क्योंकि ताजा ताजा बारिश हुई थी और जंगल की तरफ जाने वाले रास्ते पे बड़े बड़े पांव के निशान मौजूद होते हैं। अब वो आदमी रोज आता और मिठाई लेता और चला जाता। दूसरी तरफ मिठाई की दुकान भी बहुत अच्छी चल रही थी। हर वक्त दुकान पे रश लगा रहता था। यूं ही पूरे 6 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन एक दिन असगर को ख्याल आता, क्यों ना आज उसका पीछा किया जाए। वो जंगल की तरफ जाते हुए निशानों को देखता है और जहां निशान खत्म हो जाते हैं वहां जाके रुक जाता है। वो देखता है वहां तो कोई घर ही नहीं होता, सिर्फ वीरान जंगल होता है। वो घबरा के वापस आ जाता है और अक्सर उसे शाम के बाद छोटे बच्चों की जंगल से आवाजें आती हैं। उसकी दुकान तो बहुत चलती है और पैसा भी बहुत आता है, लेकिन ये बात असगर के बेटे को पता चल जाती है। वो ये बात जाके अपने दादा अबू को बताता है और उसके दादा अबू असगर को बुलाते हैं और समझाते हैं, बेटा जिन मिठाई तो खाते हैं शौक से और उन्हें तुम्हारी मिठाई बहुत पसंद आई है, तभी तो हमारी दुकान इतनी चल पड़ी है। लेकिन अगर किसी दिन मिठाई लेट हो गई तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे, फिर क्या करोगे? वो बोलते हैं, बेटा तुम कारखाना वहां से बदल लो। और असगर मान जाता है। वो अक्सर ही रात देर तक काम करते थे। इस रात उन्होंने काम खत्म करके वहां से सामान उठाने का फैसला किया, लेकिन वो जैसे ही सामान पैक करने लगे, अचानक बाहर का दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। वो बाहर देखते हैं तो कोई नहीं होता, लेकिन जिस कमरे में असगर होता है, अचानक उस कमरे का दरवाजा अंदर से बंद हो जाता है। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। फिर वो देखता है उसके सामने बहुत बड़ा सफेद लिबास वाला जिन बैठा है और वो मिठाई खा रहा है। असगर उसे देख के बेहोश हो जाता है। फिर थोड़ी ही देर बाद दरवाजा खुद ही खुल जाता है और वो देखते हैं असगर बेहोश जमीन पे पड़ा होता है। वो उसे उठाते हैं और अस्पताल ले जाते हैं और जब उसकी आंख खुलती है तो वो सारा किस्सा बयान करता है। वो काफी दिन बहुत बीमार रहता है, फिर ठीक हो जाता है। ये लखनऊ की सच्ची कहानी है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों अलग देश नहीं थे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच